आया या नहीं आया, किसी ने सीखा या नहीं सीखा, या हर बंदे का अपना रूल होता है कि उसने कहाँ तक चलना साथ। और उसके बाद एक ऑटोमेशन के हवाले से एक हल्का सा एक सेटअप था। अगर आपने देखा हो तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे नहीं आइडिया कौन सी लैब करवाई होगी, लेकिन मेरे ख्याल में एक राउटर को पोस्टमैन के साथ इंटीग्रेट किया था, और जब आप राउटर रिप की कमांड देते थे तो वो गेट कर लेता था पोस्टमैन पूरा कोड, और ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देता था जेसॉन के अंदर या जो भी लैंग्वेज अवेलेबल थी, ऑप्शंस अवेलेबल थी उनके अंदर। आपके पास क्लिक करते थे तो ऑप्शंस होती थी कि आप किस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप एक्सएमएल में करना चाहते हैं, जेसॉन में करना चाहते हैं, या व्हाटएवर जो सी भी थी। सो आपको कोडिंग करनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कोडिंग के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एटलीस्ट आपको रिप का पता होगा। आप किसी एक राउटर पे चलाएंगे तो ही गेट करेंगे ना, रिप का पता होगा कि रिप क्या करता है, तो ही अगर आप इवन ऑटोमेशन भी करेंगे तो समझ आएगी ना। और ऑटोमेशन में क्या हुआ, गेट किया, फिर जो कोड आपके पास आया उसके अंदर उसी को देखकर एक लाइन ऐड कर दी, और दोबारा पुश किया तो जो नई कॉन्फ़िगरेशन थी वो वहां पर आपके पास राउटर पे इंजेक्ट हो गई होंगी। बल्कि अगर आपके नेटवर्क के अंदर सैकड़ों राउटर हैं तो सब तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भले ऑटोमेशन आ जाए, ना तो आपके फिजिकल हार्डवेयर डब्बे खत्म हो सकते हैं, और ना ही आपकी बुनियादी कॉन्फ़िगरेशंस वो खत्म हो सकती है, और ना ही बुनियादी कॉन्सेप्ट खत्म हो सकते हैं। सिर्फ चीजों को आसान करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि एटलीस्ट बजाय के सैकड़ों और हजारों डब्बों के ऊपर वो काम करें, आप किसी एक से गेट करें, किसी एक सेंट्रल के ऊपर उसको कॉन्फ़िगर करें, और फिर उसके बाद पुश करें तो वो पूरे इंटायर नेटवर्क के ऊपर प्रोपेगेट कर जाए। हमारा इसके बाद जो अगला टॉपिक था वो बेसिकली वायरलेस लैन के ऊपर है, डब्ल्यू लैन के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद हम अपने इस सफर का जो स्टार्ट किया था बड़े खुशकस्लूबी के साथ इख्तिताम करेंगे। लेकिन एक बात फिर वही है कि सीसीएनए के अंदर आप सिर्फ लफ्जों को टच कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता कि आप डेप्थ के अंदर जाएं। डेप्थ के हवाले से मैं नहीं, इसी क्लास के अंदर बेशुमार एमपी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो वो एक एक टॉपिक की डेप्थ को बताएंगे कि सर ने अभी अपना आप बड़ा कंट्रोल करके इन चीज़ों को एटलीस्ट इतना करवाया है कि कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आपको जरूर आ जाए। तुम उस दिन अंदर आने दिया सुबह? हाँ, रोका था ना, तो फिर अच्छा, हाजिरी के लिए नहीं, वैसे तो डिग्री वापस करने के लिए रोका था उस टाइम, लेट आने को। भूला नहीं मैं तेरी शक्ल देख के। अच्छा यार, ये क्या है? ये इट्स अ वायरलेस लैन, और इसमें थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बेसिक कि वायरलेस की जरूरत क्या है बच्चा बच्चा जानता है। और एक दफा फिर वायरलेस पढ़ाने पे आए तो ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया इसलिए होता है कि ये टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने टोटल अपनी इंजीनियरिंग के दरमियान यही पढ़ा होता है। तो इसका भी कोशिश यही है कि एक ओवरव्यू दिया जाए और एक बेसिक लैब आपको करवा दी जाए, जस्ट लाइक वॉइस ओवर आईपी की तरह। कि तुमसे अगर आज कोई वॉइस ओवर आईपी की बात करे तो तुम उसको उसकी सोच से ज्यादा बेहतर चीजें बता सकते हो, क्योंकि उसको उतना ही पता है। उससे ज्यादा डीप जो है वो वही बंदा बता सकता है जो नेटवर्क के अंदर काम कर रहा है पिछले 7-8 साल से। तो ये काम हम वायरलेस के साथ सरदस्त करने लगे हैं कि वायरलेस की जरूरत वहां पर फील होती है किसी भी दफ्तर में, किसी भी घर में, किसी भी कंपनी के अंदर, जहां पर केबल का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना मुश्किल हो जाए। मसलन अगर वो कहते हैं, एक बिल्डिंग वाले हैं और वो कहते हैं, सर अजोर का क्या सिचुएशन है? सर सारा अजोर की एंड हो गई है, तू किधर बैठा है? शहर यार, मतलब इधर तो हाँ रिश्तेदार रिश्ता लेके चले गए और तू बाहर कमाइयों पे लगा हुआ था कि यार मैं कमा के आऊंगा तो फिर मैं देखना अपनी कजन से शादी करूंगा। ठीक है, शाबाश। तो तुम जागो, आप कमाई बंद करो और जागती हालत में क्लास में बैठा करो। शाबाश। चले वापस आते हैं। सो बात ये हो रही थी कि देखो, एक बिल्डिंग तुम लेते हो, जैसे हम अक्सर जगहों पे बिल्डिंग रेंट के ऊपर लेते हैं,
तो बिल्डिंग वाले खास तौर पे कहते हैं भाई तोड़ फोड़ को नहीं कहते। अब केबल की बात की जाए तो केबलें तो उसी वक्त होंगी, दीवारों से तोड़ फोड़ होगी, केबलें जाएंगी, डक्ट होल लगेगी, तो तब बात बनेगी। तो फिर ऐसी जगह जहां पर इस किस्म की पाबंदी लगा ली जाती है और आप कोई फैंसी किस्म का नेटवर्क स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास इकलौती ऑप्शन रह जाती है वायरलेस की। या जैसे आपकी शीशे की पार्टीशन हुई है और आप वहां पे कटाई नहीं कर सकते, तो आप कहते हैं चलो यार ठीक है फिर वायरलेस के ऊपर ही चले। तो ऐसी जगह जहां पर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के एक तरह से हैंडीकैप आए, वहां पर हम वायरलेस को प्रेफर करते हैं। अदरवाइज स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वायरलेस में जितनी मर्जी जिद्दत पैदा कर ली जाए, वो कभी भी केबल नेटवर्क का मुकाबला नहीं कर सकती। अब ये कहें फाइबर ऑप्टिक का मुकाबला हो जाएगा, नहीं। अब ये कहें सिंपल इथरनेट का मुकाबला हो जाएगा, वो नहीं हो सकता, ना ही उसकी क्वालिटी के अंदर, ना ही उसकी स्पीड के अंदर, ना ही उसकी सिक्योरिटी के अंदर। सो हम यहां पर अब ये कहीं से स्लाइड है, मैंने निकाली थी लेकिन किसी जालिम ने आपके साथ ज्यादती की है ना। बड़े लोग दुश्मन है आपकी नौकरी के, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी, दूसरी स्लाइड है, खोल लेता है। अच्छा, यही वो वाइड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क के हवाले से ये बात कर रहा है इधर, और ये बता रहा है कि जी IEEE के डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं वायरलेस के, जो मुख्तलिफ औकात के अंदर डिफरेंट सालों में आते रहे, जैसे 802.11 A, B, G, ये आपको नजर आ रहे हैं, एंड सो ऑन। इनके रिलीज के साल हैं, इनके फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम है, इनके डिफरेंट की स्पीड वो आपको बता रहा है। वो कहता है यार जितना मर्जी तुम एडवांस हो जाओ, तुम अगर यहाँ पर जब 10 गिग पे पहुंचे, उस वक्त आपका इथरनेट जो है वो 1 TB पे पहुंच चुका था। तो हर दौर में वायरलेस को 100 गुना पीछे ही रहा है आपके जो केबल नेटवर्क है उसके मुकाबले के। तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, याद करना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस, अदरवाइज को बंदा आपको जोर नहीं दे रहा याद करो। अलबत्ता ये जरूर पता होना चाहिए 802.11 की कैटेगरी में आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इथरनेट 802.3 है, इसी तरह ये 802.11 से स्टार्ट होते हैं वायरलेस के स्टैंडर्ड। फिर उसके अंदर जब वेरिएशंस होती हैं तो वो इन लफ्जों के साथ आगे ऐड करके की जाती है। अच्छा, ये बड़ा मजे का एक है, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। हमारे घरों में अक्सर वो बताता है कि केबल का जो आके टर्मिनेट होती है DSL की केबल, तो उसके आगे एक आके डिवाइस टर्मिनेट होती है, जिसे हम, और ये बात मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, जिसे हम में से कई लोगों से पूछा जाए कि ये क्या है, तो कोई कहता है यार ये DSL का मॉडेम है, कई कहते हैं DSL का स्विच है, कई कहते हैं DSL का राउटर है। तो हमें समझ ही नहीं आती हमने क्या कहना है। तो एक्चुअल में टेक्निकल टर्म मैं पहले बता चुका हूं इसकी। ये जो डब्बा हमारे घरों पे आके लगा होता है, इसे बोलते हैं CPE। CPE, इट्स अ कस्टमर रोड मैप। CCNA के एग्जाम का कोई भी नहीं है, इसलिए नहीं है, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे उस वक्त तुम फैसला करना, और क्लास के अंदर तुम सब लोग मौजूद हो, ग्रुप से एग्जिट करने वाला तमाम फैज़याब होने से महरूम रह जाता, तो तुम वहां पे ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हो कि कोई भी बंदा अगर विलिंग है पेपर के लिए तो काइंडली मेक ए ग्रुप, और 4-5 बंदे मिलकर, डिफरेंट साइट्स हैं जहां से डम्प्स मिल जाते हैं। आप में से कईयों ने अजूर का पर्चा पास किया और आपको पता क्वेश्चंस उनमें से होते हैं। वही साइट है जो NA के सवाल भी देती है, और कोई महंगे आपको उन साइट से नहीं मिलते, $20-30 $50 तक के होते हैं। 5 बंदे में मिल जाए तो आपके पास $5-5 $10 पर पर्सन आता है। खरीदने आपने होते हैं बिकॉज वो डम्प्स 5 या 6 दिन के लिए वैलिड होते हैं। तो ये इसका नहीं जी बिलाल भाई, मैं कोई साइट नहीं शेयर करूंगा, जो अजोर के वैलिड डम्प से जहां से आप पास हुए वही साइट है। तो आप, मैं किसी की मशहूरी यहाँ पे करने नहीं बैठा, और ना ही मुझे साइटों का आइडिया है।
क्योंकि अदरवाइज खुदा ना खास्ता ना आए तो सारा ब्लेम टीचर के ऊपर आ जाता है। और दूसरी बात, जिसके पास पैसे ज्यादा है वो जरूर पर्चा दे, अदरवाइज मुफ्त की ऑप्शनों का वेट करें। जब जब जो कोई ऑप्शन आती जाए तब तब दें। और अगर कोई बंदा बाहर है या बाहर जाना चाहता है, फिर उसे इम्तिहान दे के जाना चाहिए, भले जेब से पैसे लगाए फौरी तौर पर। अब मैं जरा वापस आ रहा हूँ। सो ये जो डब्बा आपके घर पे लगा हुआ है, ये क्या कहलाता है? इट्स अ सीपी, जिसे बोलते हैं कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट। और याद रखिएगा, ये जो बॉक्स आपके घर में लगा होता है, ये 4x1 की डिवाइस है, 4 to 1 जिसे कहते हैं। एक ही डब्बे में 4 चीजें हैं। सवाल से 4 चीजें बोले तो वो जो सीपी है, इसके अंदर मॉडेम भी है। अगर आपने देखा हो, सीपी के ऊपर पोर्ट्स होती है इंटरनेट की, स्विच भी है। अगर आपको आइडिया तो वो जो डीएसएल मॉडेम है उसके ऊपर आईपी भी होता है, तो आईपी तो लेयर 3 पे होता है, तो फिर राउटर भी है। और अगर आपको आइडिया हो तो उसके साथ आप वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सवाल है, उसके अंदर वाईफाई की कैपेबिलिटी भी है। तो वाईफाई की कैपेबिलिटी का मतलब है उसके अंदर एक एपी भी है। क्या बोला? एपी एक्सेस पॉइंट। वो हमारी क्लास में पीछे लगा हुआ, वो तो बहुत तगड़ा किस्म का सिस्को का एपी है। ये भी लगा हुआ एपी एक्सेस पॉइंट। जैसे लैन के अंदर जो केबल वाला नेटवर्क होता है उसमें स्विच होता है, वायरलेस के अंदर समझ लो वही स्विच का नाम एपी है, एक्सेस पॉइंट। बिना केबल लगाए वो हमारे डिवाइसेस को एक कनेक्ट करता है उसके साथ, जस्ट लाइक ए स्विच। मैं फिर बता रहा हूं, स्विच में तो केबल फिजिकली जा रही होती है, एपी में केबल नहीं, वाईफाई के थ्रू समझे डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है तुम्हारा घर का जो सीपीई है, नहीं जी, सीसीएनए का पेपर देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यू कैन अपीयर डायरेक्टली इन द सीसीएनपी का पेपर। और उल्मा फरमाते हैं कि सीसीएनपी का पेपर देना दानिश्वरी है। क्यों? इसकी वजह यह है कि सीसीएनपी का पेपर डायरेक्ट कोई सा एक देने के बाद तुम्हें जो सर्टिफिकेशन मिलती है वो होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क स्पेशलिस्ट की, जो एसोसिएट लेवल से ऊपर होती है। अक्लमंद बंदा वही है जो उसका पर्चा दे दे, ताकि प्रोफेशनल का पर्चा भी हो जाए, स्पेशलिस्ट की सर्टिफिकेशन भी मिल जाए। और वो जो पेपर है वो बाय द वे सीसीआई का रिटर्न भी है। दैट इज अ सीसीआई का रिटर्न। तो वो 3x1 है वो पेपर। चलो जी। सो ये जो है सीपी, इसके अंदर क्या है? बिल्ट इन मॉडेम, बिल्ट इन स्विच, बिल्ट इन राउटर और बिल्ट इन एपी एक्सेस पॉइंट। और ये वो यहां पे दिखा भी रहा है कि केबल आई, ये तुम्हारे पास जनाब ये डब्बा आ गया, मतलब ये है, इसके साथ केबल लगा के ये सिस्टम कनेक्टेड है और वाईफाई के साथ ये सिस्टम कनेक्टेड है। और अब अगर मैं जाऊं अगले सफे पे, तो वो चारों डब्बों को वो अलग अलग करके बना रहा है। कैसे? ये डीएसएल का मॉडेम, ये राउटर, ये स्विच, ये एपी। याद होगा मैंने कहा था 4 चीजें हैं उस एक डब्बे में जो मेरे घर में आके डब्बा टर्मिनेट होता है। तो ये उसके अंदर की कहानी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप में बीइंग ए टेक्निकल पर्सन और एक नॉन टेक्निकल बंदे के अंदर जरूर कोई ना कोई फर्क होगा। काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा ऑनलाइन वालों को नजर आ रहा है? वैसे गारंटेड नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने टिक किया तो मुझे नजर आ रहा है। जबरदस्त है। ये क्लियर है जी? अच्छा, वो एपी वो कहता क्या है? अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वायरलेस एपी इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट ट्रांसमिट एंड रिसीव और वायरलेस लोकल। सिंपल, इसको मैंने कहा जी वायरलेस के नेटवर्क का स्विच, जिसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। जब डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो वो डेटे को सेंड भी करती हैं और डेटे को रिसीव भी करती हैं। सेंड और रिसीव को बोलते हैं ट्रांसमिट एंड रिसीव। तो आई होप कि वो चीज समझ आ गई होगी। ये एपीज नजर आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा, इनके ऊपर डिफरेंट एंटीने हैं और एंटेनास की टाइप है। कोई हमें एंटेनास भी पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन 2 आपको पता होना चाहिए मेन टाइप्स है एंटेना की। एक ओमनाई डायरेक्शनल और एक होता है जिसे कहते हैं हम डायरेक्शनल एंटेना। ये बिल्कुल ऐसे ओमनाई की एग्जांपल होती है जो प्रोपेगेट करता है तमाम डायरेक्शंस में। अब ब्रिलियंट एग्जांपल है जैसे बल्ब जो है, वो दैट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ओमनाई। वो कैसे? बल्ब चला, उसकी रोशनी चारों तरफ है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा रही होगी।
ऑल डायरेक्शन में होगी लेकिन उसकी रेंज ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जब तुम्हें रेंज ज्यादा चाहिए होती है तो क्या करते हो, टॉर्च की लाइट होती है। जब टॉर्च की करते तो वो होती डायरेक्शनल है लेकिन जाती दूर तक है। तो जहां पे तुम्हें वाईफाई के अंदर पूरे कमरे के अंदर छोटी रेंज के अंदर तुम्हें सिग्नल चाहिए तो ओमनाई होगा, लेकिन जहां पर तुम्हें दूर तक सिग्नल चाहिए डायरेक्शनल, वहां पर तुम किस चीज को यूज करते हो, फिर डायरेक्शनल एंटेनास को यूज करते हो। जैसे हमारी इस क्लास के अंदर हमने इस क्लास को छोटी सी रेंज कवर करना है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, दैट्स ओमनाई डायरेक्शन। यहां हमें डायरेक्शनल की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा एक यहां पर सेटअप हो और एक रोड के क्रॉस उधर हो, तो फिर मैं क्या करूंगा, कोई डायरेक्शनल एंटेना यूज करूंगा ताकि मेरा सिग्नल इस कमरे से रोड के क्रॉस जो बिल्डिंग है वहां तक चले जाए। ये नजर आ रहा है यार टॉर्च की लाइट, ये कोई मैंने अपने पास से नहीं उठाई, इस स्लाइडों के अंदर से गेम उठाई हुई। एक काम करते हैं यार, बजाय कि हम सिर्फ जुबानी किताब में बातचीत करें, मैं ना आपके साथ लैब शेयर करता हूँ। और लैब कुछ हम इस तरह की करते हैं, बिल्कुल जी लाइट बीम, पावर बीम, बिल्कुल ऐसे ही 100% गेम में ऐसे। मैं ना अब यहाँ पर अगर लैब करवाऊं तो मैं सिर्फ एपीस के साथ की भी लैब करवा सकता हूँ, एक्सेस पॉइंट। अब एक्सेस पॉइंट का तवज्जो अब चाहिए आपकी ज्यादा। एक्सेस पॉइंट ये है कि यार ये मैंने एक्सेस पॉइंट लगा दिए, एक इधर लगा दिया कमरे में, फिजिकल क्लास वालों को नजर आ रहा है, दीवार से कुछ 15 फीट 20 फीट और आगे गया तो मुझे लगा मेरा सिग्नल वीक हो गया है, तो मैंने एक और एपी लगा दिया। थोड़ा सा और आगे गया तो फिर मैंने एक और एपी लगा दिया। आप में से अगर कोई सेरीना होटल गया इस्लामाबाद में तो वहां पे हवावे के एपीज लगे होंगे, वो पूरे कॉर्बेट के लगाए हुए हैं। हम तो कहीं पे भी किसी भी नेटवर्क में चले जाए तो लोग बड़े फखर से कहते हैं यार ये कॉर्बेट से लिया हुआ डब्बा, लेकिन मतलब लोग ये नहीं कहते यार ये सिस्को का डब्बा, कहते हैं यार कॉर्बेट का डब्बा। तो आसान निकल जाता है उसको, यार कॉर्बेट का नहीं है, सिस्को का डब्बा या हवावे का डब्बा है। तो हाँ, अब मैं आज भी एक जगह गया यूनिवर्सिटी ऑफ चनाब में, तो अपने डेटा सेंटर में लेके गए तो उन्होंने कहा यार ये कॉर्बेट का डब्बा है। मैं ऐसे करके फायरवॉल देख रहा तो वहां का साने आई, मैं कहता नहीं यार कॉर्बेट का नहीं है, ये सिस्को का लगा हुआ। तो ये एपीज इस तरह से ना उनका कॉरिडोर है तो लाइन में एपीज लगे हुए हैं थोड़े थोड़े पास लेके ऊपर। तो अब होता क्या है, जरा पॉइंट को समझें। होता ये है इस एपी में, मैं यहां पर हूं, मैं कनेक्टेड हूं, जबरदस्त है, मैं वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूं, एक्सीलेंट। जब तक मैं इसके इस रेंज में हूं तो एक्सीलेंट। अब जब मैं एक एपी से ये बंदा निकलकर वॉक करता उस कॉरिडोर में, दूसरे एपी के इस जोन में आता, तो क्या होता है कि वो डिस्कनेक्ट होता है और फिर वो दोबारा रिकनेक्ट हो रहा होगा इसके साथ। फिर क्या होगा, जब वो फिर मजीद आगे जाएगा यहां से होता हुआ, फिर डिस्कनेक्ट होगा, फिर वो इसके साथ रिकनेक्ट होगा। अब यार ये तो बड़ा एक इरिटेटिंग काम है कि आप होटल में लॉबी में जा रहे हैं, बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार तुम उसे कनेक्ट कर रहे हो, और तुमने देखा होगा ऐसे तो नहीं होता। तो क्या किया जाता है, वहां पर एक WLC लगाया जाता है जिसे कहा जाता है वायरलेस लैन कंट्रोलर। इट्स अ ब्रेन। अच्छा, बदकिस्मत है वो लोग जो ज्वाइन नहीं किया, हमें अब भीख मांग रहे होंगे, लेक्चर दे दो, लेक्चर दे दो, और यही वो यकीन जाने घटिया लोग। हाँ, घटिया लोग, मतलब मैं तो ऐसे ही कहूंगा। और वजह क्या है, मुझे ये समझ नहीं आती। पैसे या तो बड़े भाई के हैं या वाले साहब के, ना आपकी कमाई ना बाप की कमाई, मशहूर है ना ये। बस वो समझते हैं बस ऐसे ही ठीक है यार, अगर अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब जरा पॉइंट समझने का, देखो यार, जब तुम यहां पे लगाते हो वायरलेस लैन कंट्रोलर, तो ये सब इसके साथ रजिस्टर होते हैं, और तुम्हारे सारा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कहां पे हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन। मींस बंदे ने SSID और वो डिफाइन की ना पासवर्ड, तो ये एक बंदा यहां से ऑथेंटिकेट हो। सो अब अगर ये बंदा एक दफा यहां से ऑथेंटिकेट हो गया और वो इससे निकलकर दूसरे
एपी पे भी जाता है, तो अब वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एक दफा यहां पर ऑथेंटिकेट हो चुका है WLC से, वायरलेस लैन कंट्रोलर से। फिर वो जब आगे जाएगा तो अब वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एक दफा यहां से ऑथेंटिकेट हो चुका है। जबरदस्त काम है। इसका मतलब है जो बड़े नेटवर्क्स हैं, यानी अगर तो बात इस कमरे की है तो फिर ये सिंगल एपी बड़ा था, लेकिन जहां पे बड़ा नेटवर्क है, जहां पे तुम्हारे पास 60-70 एपीज लगे हैं, इवन 10 या 15 एपी भी लगे, तो वहां पर वायरलेस लैन कंट्रोलर का लगाना नागुज़ीर है। सवाल सर इसका कोई बड़ा फायदा, अब जरा पॉइंट सुनिएगा। आप में से अगर कोई बंदा जाए इंटरनेट के ऊपर और वही यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाकर फॉरवर्ड ट्रेनिंग के नाम से या वटेवर जो भी है, वहां पर 2-4 वीडियोस पड़ी हैं, उनमें एक वीडियो SD वैन की पड़ी है, उसका इंट्रो भी आपके सिलेबस में है, वो 15 मिनट की वीडियो देख लीजिए। और वो इसलिए नहीं पढ़ाई कि जो अभी पढ़ाने लगा हूं वही उसमें बताया गया, SD वैन, और आपकी इजाजत से वो मैं करवाने लगा। हामिद भाई कह रहे होंगे मलिक साहब तुम लगता है टाइम ज्यादा लाओगे, बिल्कुल लगाना चाहिए यार थोड़ा सा। पहले मैं SD वैन पे आता हूं, दौरे जदीद की चीज, एक चीज बनी SDN क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। जो लास्ट लेक्चर में जब मैं दरवाजा खोल कर आया तो सुभान साहब पढ़ा रहे थे और कंट्रोलर की दुनिया में आप लोगों के साथ गपशप जारी थी। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के अंदर कहते हैं कि नेटवर्क दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरे भाई वैन और एक होता है लैन। उससे वर्ड बनता है, अगर नेटवर्क दो तरह के है तो एक वर्ड बन गया SD वैन और दूसरा वर्ड बनता है SD लैन, लेकिन उसे SD लैन नहीं, उसे SD एक्सेस कहा जाता है। तो यहां से ये दो दौरे जदीद की असरे हाजिर की टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो, असरे हाजिर की बंदे ही नहीं मिलेंगे, तो SD वैन के इसके बंदे ही नहीं मिलेंगे। हम तो कहते हैं इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी पकड़ के ऊपर चले जाओ, सबको काटते पीटते आगे निकल जाओ। समझदार बंदा वही है ना जहां गैप देखे और उधर से आगे निकल जाए। अब जरा सुनिएगा, क्या जी आप एक टॉपिक पढ़ा रहे थे आज, वीकनेस देखे फिर उसके ऊपर एक्सप्लोर करना। क्या बात है जी, क्या बात। अब जरा बात समझते हैं, SD वैन है क्या। मोहतरम हो ये रहा था कि तुम्हें ना ये जितने बड़े नेटवर्क्स हैं, ये बड़ी गेम अंदर की बताने लगा, गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, यार यहां पर कुछ 70-80 हजार डिवाइसेस, वो आपके राउटर लगे हैं, ये स्विचेस लगे हैं, अनगिनत यहाँ पे डिवाइस। या जी बिल्कुल जी, अरुण साहब SD वैन करवाते हैं और कोरोना में अरुण साहब ने पैसे ही SD वैन करा के कमाए। दुनिया सोई हुई थी, अरुण साहब ने तो 4 बैच SD वैन के फड़का दिए, मतलब उसमें 70 बंदा ऑनलाइन हामिद भाई होते थे। क्यों सर? फार्म हाउस पे बैठा आराम से सेटअप लगाया, 60-70 बंदा एक में, 50-60 बंदा दूसरे में, $500 $600 सुकून से दुनिया बैठी रो रही थी, असि SD वैन तो पैसे कमा रहे थे, हंस के दे रहे थे आपको। अच्छा उन्हें कहे $500 सर इसमें पूरा SD वैन। अच्छा फिर बाद में साथ हुआ कि यार गलत कर देता, $500 इन्हें को $1000 लेना चाहिए था, यानी ये सिलसिला। आयशा अभी तो कॉर्वेट के किसी बंदे के पास टाइम, ये हालात ये हैं, इतना ज्यादा काम है और इतनी ज्यादा इस वक्त है कि मैं 3 शहरों से होकर आया। मैं सुबह पहले गुजरांवाला गया हूँ, उनकी यूनिवर्सिटी ऑफ चनाब गया हूँ गुजरात, वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट गया हूँ, और ये सारे इंटरव्यूज करते हुए तो 150 के करीब उस्तादों के, ये सारा होता हुआ मैं यहाँ पर पहुंचा और फिर मैं ये अल्लाह की हिम्मत से मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा। तो मेरे लिए तो इस वक्त बड़ा, हाँ जी ये बड़ा सस्ता बता रहा हूँ, लेकिन हो जाएगा आयशा, हो जाएगा। पैसे नहीं कमाने हमने सबील फी सबिल्लाह वाले कोर्स तो नहीं कराने ना जी, खर्चे भी चलाने। जब देखेंगे जरा जेब पे भारी गुजर रही है चीजें, एक SD वैन का बैज लगा देंगे, समझ जाएगा पैसे कमाने का वक्त आ गया। चलो लेकिन राउटर है, जरा बात समझिए, तो 60-70 हजार डिवाइसेस है, इवन स्विच हो या राउटर हो। आपको पता है इनमें
दो प्लेन होते हैं बकौल सुभान साहब के, एक होता है डेटा प्लेन और उसके ऊपर होता है कंट्रोल प्लेन। वो कंट्रोल प्लेन यार मेरे इंसान का निचला हिस्सा टांगे हैं, डेटा प्लेन, ये टांगे जो है इसे डेटा प्लेन भागने के लिए, चलने के लिए। और कंट्रोल प्लेन क्या, मेरा ऊपर का हिस्सा दिमाग, दिल, ये सारी चीजें, सोचें, दिल से सोचें, दिमाग से सोचें, ये सारा मेरा क्या है, कंट्रोल प्लेन। जो वो कहता है कि डब्बे की कॉस्ट होती है वो इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ द कंट्रोल प्लेन। इसे कहते हैं दिमाग, प्रोसेसर। खुदा ना खास्ता कोई टांग का मसला हो जाए तो बंदा मरता नहीं है, लेकिन दिमाग का मसला हो जाए तो बंदा गया। तो बिल्कुल इसी तरह ये कंट्रोल प्लेन वही दिमाग है। अच्छा, उन्होंने कहा कि यार एक राउटर की प्राइस, अगर डब्बे की प्राइस 4,000 या $5,000, बड़ा सस्ता करके $4,000 ना करें सीसीएन, डायरेक्ट सीसीएन ने जो मैंने कहा सर्टिफिकेशन स्पेशलिस्ट का देते हैं, $4,000 इज द मिनिमम। नहीं, मैंने यार ये एसडी वैन बाहर के लोग करते हैं, अभी आपको जरूरत नहीं है। हारून साहब बिल्कुल बिजनेसमैन है सर, बिजनेसमैन भी है और समझदार बंदा वो है। मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान कहता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए करना, इंसान कहता है कि मैंने अपने लड़कों के लिए करना। मुझे एक बात बताएं, हारून साहब का अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो इस जगह पर मैं लड़कों को बिठाऊंगा कैसे? आप फिजिकल में आए नहीं है, आपको आइडिया हो, किसी जगह पर एसी बंद नहीं होती, किसी जगह पर बिजली को बंद नहीं होने दिया। आप अगर अपनी बेशक मल्टीप्लाई कर लें, यहां पर बिजली का बिल हमने बिजली के मीटर पे लगाया हुआ स्टूडेंट के लिए ताकि वो कैलकुलेशन बंद कर, और वो बिल 8 लाख का है एक महीने। आपका 200 बंदा भी हो ना तो वो पूरी अमाउंट नहीं पे करता, वो 50% पहले पे कर रहा था, मैं उसमें से कितनों को कॉम्पोसेट किया, बात नहीं करते, तो 15-16 लाख रुपया बनता है। 8 लाख सिर्फ बिजली का बिल है, और आप डीजल और जनरेटर के ऊपर आ जाए तो 3 से 4 लाख वो है, तो 10 से 12 लाख आपको पावर जनरेशन का चाहिए। तो आप खुद आगे आइडिया लगा सकते हैं कि बिजनेस अपनी जगह पे, लेकिन जब आपने अपने बच्चों के लिए चैरिटी भी करनी है कि यार मैं चाहता हूं कि मेरा हमारे बच्चे आके बैठ जाएं, तो यार फैसिलिटी के साथ चैरिटी करनी है ना, कि ना कि उनको ये शो करना है। मैं तो इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि मस्जिद खूबसूरत होनी चाहिए, मस्जिद अंदर से बेहतरीन होनी चाहिए, बंदा जाए ठंडा कारपेट बेहतरीन। आप बाहर दुबई की मस्जिदों में जाते हैं, बंदा कहता है बैठा तो बाहर ना निकले, ताकि खसो खसू के लिए कुछ ना कुछ तो हो। आप गए मस्जिद के अंदर और कारपेट के अंदर से स्मेल आ रही हो तो आप कहते हैं कि यार भागने वाली बात करो, तो कम से कम एक एनवायरनमेंट तो उस जगह के ऊपर हो। तो बिल्कुल इसी तरह यही ख्वाहिश होती है कि जब बच्चा आए इस लाइन में तो उसको थोड़ा सा माहौल तो फील हो, तो यार मुझे पढ़ा लेने दो, नहीं तो मैं दाएं बाएं। और मेरे पता है आगे मैं फारिग हूँ और तुम भी फारिग हो और मैं खुला बिठा सकता हूँ तुम, इसलिए मजीद कोशिश ना करना ये वाली। तो $4,000 का भी अगर एक डब्बा, और तुमको 70,000 डब्बा लगा हुआ, 70,000 डब्बा, तुम जरबे दो, जरबे करके तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि अमाउंट क्या बन गई। और ये रुक रहा है आईटी का। असल हुस्न इस लाइन का यह है कि ये नीचे नहीं आ रहा, हर गुजरते दिन के साथ हमारी ब्राउजिंग, हमारा इंटरनेट का इस्तेमाल वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसमें मसल, तो इसका मतलब ये दे दो। फिर अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता तो फिर तो कहानी फिर कुछ और की। इन्होंने कहानी क्या की, इन्होंने कहा भाई इन डब्बे जितने हैं ना, इनमें देयर इज नो नीड टू पुट अ कंट्रोल प्लेन, सिर्फ डेटा प्लेन रहने दो, दिमाग उठाओ सबका और उठाकर ऊपर भेजो, दिमाग उठाओ और उठाकर ये ऊपर भेजो, और इस दिमाग को नाम दिया जाता है कंट्रोल प्लेन। अब्दुल रऊफ, डम्स के बगैर पास करना चाहते हो कर लो, लेकिन बात यह है पाकिस्तान में तो ये बनता है 90,000 रुपया,
ऑलमोस्ट 1 लाख रुपया। कोई बच्चा माँ बाप के 1 लाख की कमाई को हराम नहीं करना चाहिए। चल कोशिश करता है कि मैं सेफ गार्ड करके चलूं। आप ए लेवल्स का भी इम्तिहान देते हैं ना, या ओ लेवल्स का भी, तो याद रखो पास्ट पेपर करके जाते। और बच्चा कहे मैंने सिर्फ जाके किताब पढ़ के 100 किताबें पढ़ के पर्चा दे दूंगा, तो वो पर्चे के अंदर कभी बी ग्रेड भी ना ले सके, ये तो दूर की बात। तो क्या किया, तमाम का दिमाग उठाया और उठा के ऊपर रख दिया, जिसे कहते हैं कंट्रोल प्लेन, यानी कंट्रोलर को अलग कर। आप जरा देखिएगा मेरा वो एसडी वैन का लेक्चर, इसे कहते हैं वी कंट्रोल, नाम दिया हुआ वी कंट्रोल। और ये जितने राउटर हैं इनको नाम दिया जाता है VH। अब जब ये कंट्रोल प्लेन के बगैर डब्बे होंगे तो इनकी कीमत चाहे $100 से $200 से ज्यादा ना हो। ये जस्ट पोटे हैं, नथिंग एल्स। जस्ट लाइक जैसे हब होता है, जस्ट लाइक जैसे हब होता है, तो हब भी शायद $100 भी बहुत ज्यादा है, वो तो आपको $20-30 के अंदर मिल जाएगा। तो क्या किया, इन सबको किसके साथ अटैच कर दिया, इसके साथ। अब सारी राउटिंग, सारी सिक्योरिटी, सारी QS, सारे अकलमंदाना फैसले कहां पे, इस कंट्रोलर के पास। तो क्या हुआ, जो कॉस्ट आपकी पता नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर में जा रही थी, वो ड्रामेटिकली आपकी नीचे चली। क्योंकि $100 का ये डब्बा, और आपकी इत्तला के लिए इन्होंने ये डब्बे फिर सिस्को से कोई नहीं दिए, इन्होंने ये डब्बे अपने मैन्युफैक्चर करवा दिए। क्योंकि एक डेटा सेंटर के अंदर 70-70 हजार डब्बा है। मैंने कहा भाई जाओ जाके यार, ये सिर्फ हमें पोर्ट ही चाहिए ना, because we just need a data forwarding। उठाओ वो अपने बना लो। हाँ, ये एक कंट्रोलर है, अगर कोई बड़ा वेंडर है देना चाहता है, बिस्मिल्लाह। वही अब आपका जो एसडी वैन है, वो ये सिस्को का है सोल्यूशन, आपको मिलेगा विपटेला के नाम से सोल्यूशन। विपटेला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दानिश। विपटेला कंपनी थी जिसको एक्वायर कर लिया था सिस्को ने फिर। और कमाल आपको बताऊं, वो कंपनी पाकिस्तानी ने बनाई थी, विपटेला, खालिद रजा साहब। मतलब मैं तो उस्ताद मानता हूं, मैंने मतलब क्लास पढ़ी है बैक इन 97 कराची जाके 5 दिन का बूट कैंप, और उतनी ही समझ आई थी जितनी कि आपको मेरी आई। तो मतलब लेकिन उस्ताद तो उस्ताद होता है, समझ आई है ना इन चीज़ों से मुबर्रा। उस्तादों का एहसास बाद में होता है, हमें अपने बचपन के उस्तादों की मेहनत का एहसास जब 20 साल गुजरते हैं तो होता है, उस दिन नहीं होता। तो वो कमाल पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में कमाल इन्वेस्ट करने वाले, मुख्तलिफ अदारों पे लगाने वाले। आप चेक कर सकते हैं कितने बिलियन की कंपनी बेची और कितना पैसा कमाया माशाल्लाह उन्होंने। ब्रेन थे, सिस्को में थे पहले, सिस्को में किताबें लिखी, और जो पहली लैब थी CCI की, उसका नंबर था 1024। समझ गया, 1024 से वो 1K जो होता है, और वो नंबर खालिद रजा के पास। CCI का नंबर होता है, जैसे मेरा नंबर 15,429 है, खालिद रजा का नंबर 1024 उस लैब के ऊपर, क्योंकि वो लैब उन्होंने बनाई थी। तो ऐसे पाकिस्तानी लेवल के ऊपर माशा। तो ये कंपनी एक्वायर कर ली थी बाद में सिस्को ने। ये मतलब आप में और हमारे में से कराची से गए, तो कमाल माशाल्लाह। और फिर उन्होंने अगली कंपनी एक और इसी तरह स्टार्ट की हुई है, और वो भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि पता नहीं कितने की आगे वो निकल जाएगी। तो एक दफा ये चस लग जाए ना इस किस्म के कारोबार की, तो फिर चल सो चल वाली बात होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये इन्होंने किया, और उसमें उन्होंने सिस्को ने एसडी वैन का सोल्यूशन दिया विपटेला के साथ मिलकर। अब जो बात बताने की है, इधर आ गया। क्या हुआ, एक तरीकाकार था कि ये तुम्हारे पास एपी होता, डेटा प्लेन विद कंट्रोल प्लेन, तो उसकी प्राइस ज्यादा होनी थी। लेकिन अगर तुम तमाम एपीस, क्योंकि एपी तो लगते हैं अनगिनत, तुम किसी कंपनी में पूछोगे, होटल में जाके जरा पूछो ना सरीना वालों से कितने लगे हुए हैं, वो तुम्हें बताएंगे 1225 एपीस। अब तुम कहो 1225 एपी और हर एपी $3,000 का, तो सरीना तो डूब जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कितने का? $200-300 का एपी, मतलब $4,000 का नहीं है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल प्लेन
उड़ा दिया उसमें से, जस्ट लाइक SD-WAN की तरह। और ये क्या रह गया इसमें, इनमें सिर्फ क्या रह गया, डेटा प्लेन, और कंट्रोल प्लेन उठा के किस डब्बे में डाल दिया, WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर। तो ये जो SD-WAN है ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, नाम तुम लोगों ने अब सुना, जब से WLC है, जो कि आज से को 20 साल हो गए, तब से ये चीज एग्जिस्ट करती है। जो लास्ट टाइम सुभान साहब ऑटोमेशन के अंदर बता रहे थे, कंट्रोल प्लेन होता है, डेटा प्लेन होता है, ये वही उसी का आसान वर्जन बता रहा हूं। उनके पढ़ाई का मैं बेनिफिट उठाते हुए मैं बिल्कुल चीज आसान कर दी। अब जब इस AP में से कंट्रोल प्लेन को उड़ा दिया तो AP क्या हो गया, हल्का। इसे बोलते हैं लाइट वेट AP, हल्का फुल्का AP। मींस कंट्रोल प्लेन नहीं, जस्ट अ डेटा प्लेन, मींस जस्ट अ फॉरवर्डिंग। डेटा आया, रिसीव किया और क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया, खल्लास। सर जी, अलमिया अमीर भाई, मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों की दिखानी चाहिए, जो डिस्कवरी पाकिस्तान है, चैनल्स में बताना चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए। मतलब आप देखें मुल्क को भाई, अब बड़ी आसान सी बात है, पढ़े लिखे लोग ना बहुत टीवी नहीं देखते, टीवी देखते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इस किस्म की न्यूज है, उन्हीं से ये सारे चैनल चलते हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने वही सौदा बेचना ना जो चलता है। मतलब अगर आप जाकिर तिक्के के ऊपर सिर्फ लगा दें सैलड, तो एक महीने बाद जाकिर तिक्का तो बंद हो जाएगा ना, और मसाले ला के तिक्के बेचने से। यही समझ लो यार, न्यूज चैनल वाला भी काम बिल्कुल। तुम अभी एक्सप्लोर करो खालिद रजा को, बल्कि खालिद रजा के साथ खातून थी अभी ग्रेफेना के अंदर, ग्रेफाइट भी जिसे कहते हैं, वो जिस पे रिसर्च कर रही थी। अब वो कॉर्बेट की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे मिडल ईस्ट ऑपरेशन। क्या बात है जी, वापस आ जाती। तो ये हो गया लाइट वेट AP, बगैर कंट्रोल प्लेन के, कंट्रोल प्लेन की सलाहियत एक डाल दी ऊपर इसके अंदर WLC के। तो मैं पता क्या लैब करवाता हूँ, मैं बजाय सादा AP की करा के ठक करके काम करा दूं, मैं काम करता हूँ, ये एक लगाऊंगा स्विच, और स्विच लगाऊंगा मैं आपके साथ मल्टी लेयर स्विच, विच कैन वर्क ऑन लेयर 2, विच कैन वर्क ऑन लेयर 3, और इसके साथ में यहां पे लगा देता हूं एक WLC। और सर जी उसके बाद अलावा यहाँ से आप ये भी लगा सकते हैं मशीन, आप चाहें तो यहाँ पे यूजर भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी ना स्विच पे कुछ चीजें आपको बताता हूँ। ये जो स्विच है ना, ये इसको मैं बनाने लगूँ आज DHCP सर्वर भी, DHCP सर्वर। सवाल सर स्विच DHCP सर्वर हो सकता है? लेयर 3 पे है तो कोई भी डब्बा DHCP का हो सकता है। तो ये क्या करेगा, ये जब ये यूजर आएंगे ना, इन यूजर को कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, एक्सीलेंट IP। तो ये अपने पूल में से एक IP उठा के देगा, हाँ, और इसके अलावा इनको एक और चीज देगा, गेटवे भी देगा, यार ये गेटवे यूज करो। इसी तरह ये आता है, ये भी ऐसे कर सकता है। अब हो सकता है एक VLAN 10 में हो, एक VLAN 20 में, डिफरेंट VLAN में हो, तो हम इन डिफरेंट VLAN को कैसे हैंडल करेंगे वो भी मैं अभी बता देता हूं। अब जाहिर बात है अगर VLAN 10 में है, मुश्किल बातें कह रहा हूं लेकिन समझ लेना, प्रैक्टिकल बातें। VLAN 10 का अगर ये यहां पर VLAN 10 में ऑपरेट कर रहा है तो इसका IP 192 से क्या रखा है, 168.10.254 रखा है इधर इस पोर्ट पर, समझो। और समझो यहाँ पे मैं रखता हूँ अगर VLAN 20 है तो क्या रख रहा हूँ, 192.168.20.24 के साथ। तो ये अलग नेटवर्क हो गया,
और ये अलग नेटवर्क हो गया। और भाई एक 192.168.10 है, एक 192.168.20 है, तो दो डिफरेंट नेटवर्क हो गए। सवाल सर दो डिफरेंट नेटवर्क क्यों हो गए? क्योंकि दो डिफरेंट वीलन, हर वीलन एक डिफरेंट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है। अब होगा क्या, गौर से सुनो सर जी। आईसीडी कोई कंपटीशन में छाड़ दियो ना सर, हाले वो पास हो जाएगा इंशाल्लाह, तुसी दाखला ਤੁਹਾਡਾ हो जाएगा, तुसी इनाम जीत गए मेरी तरफ। नहीं, आपने अगर अजोर का कुछ थोड़ा सा 10 या 20% पड़ा हुआ तो देन यू कैन डू AWS, विदाउट उसके आप नहीं कर सकते। MBA वाले तमाम नॉन टेक्निकल लोग सिर्फ हारून साहब को समझ सकते हैं। हारून साहब वाइज आइटम है जो अवाम का लीडर है, दिलों का वजीर आजम। अच्छा जरा गौर से सुनिएगा। सो VLAN 10 वालों के लिए मैं पूल दूंगा 192.168.10.0/24। तो इस नेटवर्क में से जब ये आएगा तो IP मिलेगा और ये गेटवे मिल जाएगा करेगा। और ये IP कहां साइन है? यहां। इसका मतलब है जब भी इसने कहीं बाहर निकलना है वो अपने गेटवे पे जाएगा, इसका मतलब वो यहां जाएगा। इसी तरह VLAN 20 के लिए मैं कौन सा पूल दूंगा? 192.168.20.0। सो जब ये बंदा वाईफाई का आएगा, जाहिर बात है कम्युनिकेशन के लिए उसको सबसे पहले क्या चाहिए? IP। तो IP किस पूल में से मिलेगा? इसमें से। और गेटवे क्या मिल जाएगा? ये। और ये गेटवे का IP कहां साइन है? इस स्विच पे। सवाल सर स्विच पे कैसे हो सकता है? अगर लेयर 3 का हो तो हो सकता है। इसका मतलब है अब ये भी कम्युनिकेशन के लिए कहां पर अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा? अपने गेटवे को। तो ये तमाम के लिए किस तौर पर है? एज ए गेटवे भी है। तो ये तुम्हारा स्विच भी है, लेयर 3 का डब्बा भी है, और तुम्हारा DHCP सर्वर भी है, और तुम्हारा गेटवे भी है। और ये सब यहां से इसको उठाएगा और कहां पर भेजेगा? WLC पे। क्योंकि जाहिर बात है ये सब जाके WLC पे जाएंगे तो इनको बाकी के कवायद मिलेंगे ना, कौन सा चैनल है, क्या चीज है, कौन सी SSID है। मसलन मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूं तो मुझे SSIDs नजर आनी चाहिए। वो जैसे आप जाते हैं कैफे में तो नजर आती है कैफे 24, आप क्लिक करते हैं तो वो आपसे पासवर्ड पूछता है। वो सब कहां डिफाइन होता है? इस WLC पे। तो इसका मतलब है VLAN 10 के लोग भी इधर से जा रहे होंगे, VLAN 20 के भी जा रहे होंगे, VLAN 30 के भी जा रहे होंगे। तो जल्दी से बताओ ये लिंक क्या होगा? आवाज नहीं आई। और ट्रंक, क्योंकि अगर ये लिंक ट्रंक होगा तो उसके ऊपर सारों की ट्रैफिक जाएगी ना, VLAN 10 की भी, 20 की भी, 30 की भी। स्विचिंग पढ़ी थी हमने ये। अब तुम्हें पता लगेगा ट्रंक कहां पे इस्तेमाल होती है, जहां पर मल्टीपल VLAN की ट्रैफिक को लेकर जाना है। ये एक्चुअल डायग्राम बनवाई है। अब वो छोटे छोटे टुकड़े थे, स्विच लगा हुआ था, हाँ IP होता है, हाँ नेटवर्क होता है, हाँ ये ट्रंक होती है। अब तुम्हें ये समझ आ गया WLC है, तो सारे पैरामीटर उठा के ऊपर ले गए। तो मैं अब आपके सामने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चेक करवाता हूं। सर जी आए जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशंस पहले दिखाइएगा स्विच की। अच्छा अगर मैं आपसे छुपाता ना, आपके बड़ों को भी नहीं पता लगता था स्विच पे क्या हो। मैंने और आमिद भाई ने जाना था सीधा WLC पे, क्योंकि तुम्हें AP कॉन्फ़िगर नहीं करना होता, शायद तुम्हें इस चीज का आइडिया ना हो। AP खुद ब खुद ऑटो रजिस्टर कर लेता है अपने आप को WLC से। द मोमेंट तुमने बटन ऑन किया वो अपने आप को रजिस्टर कर लेता है WLC से। खलास, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो कुछ करना है तुमने WLC पे करना है, लेकिन दरमियान में एक स्विच भी तो होता है ना, उसके बगैर भी तो बात नहीं बनेगी। याद करो मैंने कहा था CPE में 4 चीजें होती हैं, राउटर होता है, स्विच होता है, मॉडेम होता है, AP होता है। तो इनमें से सबसे क्रिटिकल पार्ट तुम्हारा स्विच है। चेक करो अब यहाँ पे VLAN 10 बनाई, VLAN 20 बना दी, VLAN 30 बना दो, 40 बना दो। नजर आ रहा है जी? तो मैं समझ आ गई होगी इस पोर्ट के ऊपर ये ट्रंक क्यों बनाई है, तो समझ आ रही है ये लिंक ऊपर WLC पे जा रहा है। अच्छा उसके अलावा मैंने क्या कर दिया, VLAN 10 के लिए अलग बना दी। इसी तरह तुम चाहो तो इंटरफेस स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 की कमांड भी दे सकते हो, 30 की कमांड भी दे सकते हो। और जिस पोर्ट के साथ सादे यूजर कनेक्टेड हैं, सिंगल VLAN में होंगे ना, तो सिंगल VLAN वाली पोर्ट क्या कहलाती है? एक्सेस। अच्छा उसके बाद अब जरा
ये देखो सवाल था, स्विच को गेटवे का आईपी कैसे दिया? कमांड इंटरफेस VLAN 10, ये कहलाता है SVI इंटरफेस। इट्स अ लॉजिकल इंटरफेस जो कि स्विच के अंदर क्रिएट होता है। और चेक करो उसको जाके, आईपी एड्रेस दिया 192.168.10.254 और ये मास्क दे दिया। सवाल है, सही आईपी क्या है? ये आईपी तमाम डिवाइसेस के लिए एक्ट करेगा एज ए गेटवे के तौर पर। इसी तरह तुम गए इंटरफेस VLAN 20 में और जाकर आईपी क्या दे दिया 192.168.20.254 और ये आईपी भी किस तौर पर एक्ट करेगा? गेटवे के तौर पर। आगे देखिएगा, अगली लाइन में तुमने एक पूल बनाया, कमांड दी आईपी DHCP पूल, ये कमांडें हैं DHCP। अगली लाइन में क्या कहा? नेटवर्क 192.168.10.0 और आगे क्या है? 255.255.255.0 और उससे अगली लाइन पे क्या है? डिफॉल्ट राउटर 192.168.10.254। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी यूजर जो VLAN 10 में आएगा उसको इस नेटवर्क में से आईपी मिलेगा बमा गेटवे के एड्रेस के। सर जी जो मर्जी करो यार कॉर्बेट से, कॉर्बेट ने कोई धक्का दिया? कॉर्बेट कह रही है यार जाते हो हमसे पैरजाब हुए बगैर तो तुम्हारी गलती, बस हम तो जो जो आ रहे हैं, लोगों ने शुरू की हैं क्लासें यार, खान साहब आपने शुरू की हैं, उस्मान भाई और बेशुमार लोगों ने, साथी आपने शुरू की। तो क्लास में खड़ा करके पूछ ले किसी से पैसे मांगे और ठंडा माहौल बेहतरीन, तो हम तो खुश होते हैं यार, हम दस्तरखान भी सजाकर खुश होते हैं, हम बंदों को पढ़ाकर भी अल्लाह के शुक्र खुश होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा खुशी होती है जब उस क्लास में पैसे कोई कमाए और वो पैसे उसने हमें नहीं देने, उसने अपनी जात के लिए करने हैं और मवाक़ात मदीना का ख्याल करते हुए फिर सोचना है कि मैंने किसी बच्चे को पढ़ाना है, बस। ये देखिएगा जी अगला, फिर ये क्या कर रहा है? VLAN 20 से अगर कोई बंदा आया है तो किस पूल में से आईपी मिलेगा? इसमें से। और ये क्या है? डिफॉल्ट राउटर गेटवे का एड्रेस। तो आप में से कई पूछ रहे थे ना सर VLAN 20 से कोई बंदा आता है तो आईपी कैसे मिलेगा? इस नेटवर्क में से। कोई पूछ रहा था सर गेटवे का उसको कैसे पता लगेगा? ये बता दिए। और मेरे भाई ने ये DHCP की लैब की है CCNP में, इनफैक्ट ये लैब है ही NP की, जानकर मैंने अभी आपको ये दिखा रहा हूं कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसकी समझ आ जाए। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो स्विच है उसके ऊपर तुम VLAN भी बना रहे हो, ट्रंक भी बना रहे हो, एक्सेस पोर्ट भी बना रहे हो, उसको आईपीस भी दे रहे हो और तुम उसी स्विच को एक्ट करवा रहे हो एज ए DHCP सर्वर के तौर पे। और सर्वर में दो मेन चीजें याद रखो, एक पूल और दूसरा गेटवे का एड्रेस। साथ है सर, स्विच कॉन्फ़िगर्ड है हमारा ऑलरेडी, छा गए सर। अब हम आते हैं जी अल मशहूर WLC वायरलेस लैन कंट्रोल। सर गेट CCNA का सर्टिफिकेट दानिश ग्रुप में हम भेज चुके हैं, नहीं भेजा आप दानिश भाई को मैसेज, दानिश भाई को कहें ग्रुप में PDF प्लीज भेज दें सबको। वैसे फिजिकल क्लास वाले अपने आके ले गए, ऑनलाइन वाले अपने रिश्तेदार भेजना चाहते हैं, कलेक्ट करवाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, मैं कोशिश करूंगा 2-3 दिन में दानिश भाई सबके PDF ग्रुप में शेयर कर दें। यार पिक्चर्स वाली बड़ी बात बताइए यार, सर जी पिक्चर्स भी भेजनी है ग्रुप में और साइट के ऊपर भी डालनी है, वो सब बड़ा जरूरी है यार, वो मेरे ख्याल में डालता हूँ यार, इस वक्त सजा करते हैं यार, याद कराना यार। सर इस वक्त इतना बैंड बजा हुआ हमारा, क्लासेस जगह, सर फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा फैक्टरी, बगैर पैसों। वो कहते हैं सिर्फ बच्चे पढ़ा दें और इसमें से कोशिश करें अगर 50 का बैच है ना, 20 बच्चे पैसे कमा। सर चीजें बड़ी मस्त है,
यकीन जाना तुम, तुम्हारी सोच है इसमें। बड़े जो मुल्क के साथ लोग वफादार हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम किसी तरह से अपने अपने सेक्टर में इकोनॉमी को उठा लें। चलो जी, अब मजीद ना सवाल पूछे, मुझे WLC पे आ गए सर, WLC पे आ गए। कुछ कन्फिगर नहीं किया WLC पे। अभी आमिद भाई आपके सामने करेंगे। WLC के ऊपर आईपी होता है कि इस आईपी से आप उसको एक्सेस कर। तो ये लॉगिन करने लगे आमिद भाई, उसी डब्बे के ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड दिया होता है। क्या सर यूजर नेम? एडमिन और पासवर्ड admin@1. नहीं आ रहा कैसे? ना आई तो मतलब पड़ता है कि दोस्त आप तो बेग में बदल देते हैं, मतलब किसी और को लड़के को बिठा देते हैं। हम तो सुरमा डालना शुरू करें प्लीज आपको। चलो जी, वापस ये नजर आ रहा है जी सिस्को 5500 सीरीज वायरलेस कंट्रोलर, और नजर आ रहा है। आइए सर जरा कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर एडवांस पे क्लिक करते हैं। ये आपके साथ स्लाइडें शेयर करते हैं। एडवांस पे क्लिक करते हैं, ये सारा इसके सामने ये पूरा WLC का डब्बा है लगा हुआ। सर आमिर भाई को एक बात का पता है, मलिक साहब को ना सुकून नहीं आता फिजिकल डब्बे के बगैर, ट्रस्ट नहीं है सिमुलेटर पे। वो कहते हैं यार ये ना बिस्ती हो जाए ना चले तो फिर क्या होगा। तो मैंने इसलिए ऐसे करके देखा, डब्बा लगा हुआ है, WLC बकायदा लगा हुआ है। सर जी जरा दिखाइएगा, वाईफाई पे कुछ नजर तो नहीं आ रहा? इधर नीचे, जो नीचे कंप्यूटर के वाईफाई पे ऑप्शन है। इस क्लास का नाम क्या है जी? CCNA का नंबर क्या है इसका? 48। हम SSID क्रिएट करेंगे CCNA 48 की। चेक कर लें, लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे ही है जी। सर जी बिस्मिल्लाह करें, आमिद भाई कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें। आमिद भाई सबसे पहले इंटरफेस पे गए जाएं, जो करना करें जी। कोई सा नंबर रख सकते थे, आमिद रख देते हैं, लेकिन बताया कि वो किस VLAN आईडी में होगा। इसका मतलब अगर आपने VLAN 20 में डाला तो अब हामिद भाई जब कनेक्ट करेंगे तो उनको आईपी एड्रेस मिलेगा 192.168.20.0 में से, और गेटवे होगा 192.168.20.254। ये होगा। जबरदस्त है, अप्लाई कर दिए। उसके बाद ये होंगे कोई सा पोर्ट नंबर बता दिए, हमें नंबर डाल दिए थे। VLAN आइडेंटिफाई 20 है, और उसके बाद ये किसका आईपी बता रहे हैं? 192.168.20.254। ये वो गेटवे का, स्विच का। WLC को भी तो बता रहे हैं कि WLC को भी कह रहे हैं तेरा भी गेटवे जब तू रिप्लाई वापस किया करेगा स्विच को किया करेगा, यानी यूजर भी स्विच पे आएगा, WLC भी स्विच पे आएगा। जबरदस्त हो गया, जज़ाकल्लाह। अप्लाई नहीं कर। चलो WLAN पर आते हैं, वो अल मशहूर SSID क्रिएट कर लेते हैं। CCNA 48, जज़ाकल्लाह। CCNA 48 क्रिएट कर रहे हैं जी आमिद भाई, और इसके सिक्योरिटी के अंदर फिर जाएंगे हम। और सिक्योरिटी में जाकर पासवर्ड करेंगे, यानी जो SSID रखी थी हमने वो थी CCNA 48, और उसका पासवर्ड रख दिया हामिद भाई। जबरदस्त, हामिद भाई ने अप्लाई कर दिया, और बस कुल ये करना। एक WLC को बताया ये तेरा गेटवे, दूसरा जाकर हमने क्या किया, SSID क्रिएट कर दी और उसको पासवर्ड दे। जरा आप लोग अपने मोबाइलों पे जरा चेक कीजिएगा, हम चेक करते हैं, और नजर आ रही है SSID? ऑनलाइन वालों को SSID नजर आनी चाहिए। CCNA 48 नजर आ रहा है आप लोगों को उलमा को क्लास में? क्या बात है, आमिद भाई ने जबरदस्त है। वो आ रहा है फोनों पे, कितना आसान था, और ऐसे लगता था हवा, पता नहीं जिंदगी में कितना मुश्किल है। और CCNA 48 पे जाके क्लिक किया
वो कहेगा पासवर्ड बताओ, पासवर्ड दिया जो हामिद भाई ने रखा था, दे दो हामिद भाई, क्या था, corvid@123 ये दिया और आए हाय कनेक्टेड। क्या बात है, कितना आसान। और एक दफा WLC लगाने की ब्यूटी पता क्या है, एक दफा तुम कनेक्ट हो गए, ऑथेंटिकेट हो गए, अब अगर तुम्हारा ये बदलता भी जाएगा एपी, उसका जोन बदलता भी जाएगा, तुम्हारा डिस्कनेक्ट नहीं होगा। हर रोज मेरे पास इंडस्ट्री से लोग आते हैं, सर वो 8-10 एपीज लगे हैं, मैं बार बार ना डिस्कनेक्ट हो रहा होता हूँ, उसका इलाज क्या है? मैंने कहा बेटा वायरलेस लैन कंट्रोलर लगा ले। तो कितने का? अब रीसेंट से 10,000 का मिल जाता है सेकंड हैंड जिसको। नहीं सर पैसे ही नहीं है, वर्चुअल लॉक कर। आपको पता है वर्चुअल WLC भी अवेलेबल, VMware की मशीन में डाउन, उसका ये वायरलेस लैन कंट्रोलर सिस्को का ही, उसका वर्चुअल अवेलेबल है, वो करके काम कर, मसला ही कोई नहीं। सर जी बिल्कुल अवेलेबल है, मैं आपके साथ ये अभी हामिद भाई, हालांकि ये लैब NP लेवल में वायरलेस की करवाई जाती, क्योंकि उस वक्त कॉन्सेप्ट्स बड़े बेहतर होते हैं, जैसे DHCP का, SVI का, बाकी चीजों के। लेकिन मैं जरूरी समझ रहा था क्योंकि बहुत सारे लोगों का सफर हमारे साथ यहाँ खत्म होना है, तो उनको कम से कम जाए तो उनको पता हो कि कुछ चीजें रॉकेट साइंस नहीं होती, बड़ी आसान है। तो हमने वायरलेस की भी कुछ चीजें देख ली, हमने वॉइस की भी चीजें देख ली, हमने सर्विस प्रोवाइडर का फ्रेमले भी देख लिया, तो चीजें ओवरऑल हमें काफी बेहतर आइडिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें हमने की हुई हैं, बहुत सारी चीजें नहीं भी की। याद रखिएगा उस्ताद उस दरवाजे की मानद होता है जो अपना दरवाजा खोलता है और उसके बाद उस कमरे के अंदर जितने छुपे खजाने हैं वो उस बंदों ने, स्टूडेंट्स ने खुद भी बहुत सारे एक्सप्लोर करने होते हैं। मसलन इस कमरे के अंदर बत्ती के बटन हैं, आप आते हैं, बत्तियां जलाते हैं, बटन जलाते हैं तो बत्तियां रोशन होती चली जाती हैं और रास्ते मिलते चले जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात अपने ज़हन में रखेंगे। अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि जुड़े रहें चीजों के साथ। आपके वसाइल नहीं है, आप कॉर्बेट आकर बैठ जाएं। आप घर से लड़ते हैं, खुदा ना खास्ता नाराज होते हैं, बजाय जाए दोस्तों के साथ वक्त जाया करें, कॉर्बेट आकर बैठ जाएं, लैब में आकर बैठ जाएं, मेरे पास आके बैठ जाएं, सलाम मार दिया करें और सर जी आज मैं घर वालों से लड़ा हूँ, बताएं क्या करूं, मैं तसल्ली दे दूंगा, गलत आके पहले माफी मांग के आ, घर पे मेरे पास आ। आप तमाम लोगों का जुड़े रहना, जो कोर्स में आना चाहे, जो कॉर्बेट ऑफर कर रहा है, इजाजत है। आने वाले दिनों में मैं फिर आपको बता दूं, आप में से कोई आपका मुजाहरा करना चाहता है, अपने जानने वालों पर एहसान करना चाहता है, हमारा फिर एक और बैच 2 डिजिटल मार्केटिंग का वंस अगेन मजीद 100 हो रहे हैं। किसी को भी भेजना चाहें एब्सोल्युटली फ्री, बजाय कि वो जाए। किसी बंदे ने बताया जी आजाद चाय वाला, और उसके बाद गालियां दे रहा था, आज वो बंदा बैठा हुआ कसम से, और कहता सर जितना जुल्म किया ना, 40,000 रुपया लिया, 40 बंदे क्लास में थे, जुल्म कर दिया उस बंदे ने, और मतलब हमें अफसोस है इस बात का। तो मैंने उसे कहा कि खुदा का वास्ता है, बजाय कि एक्स जगह पे जाके पैसे जाया करो, हमीद के पास जाके पैसे जाया करो, कोई जरूरत नहीं। जब 6-6 महीने के कोर्स बेहतरीन उस्ताद करा रहे होंगे तो तुम्हें पैसे लगाने की क्या जरूरत है? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे कि यार वेब पढ़ाएंगे तो कोई कॉम्प्रोमाइज कर देगा, मोबाइल ऐप पढ़ाएंगे तो कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाएंगे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप आएंगे, आप उन सबको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया यार आप तमाम लोगों का, थैंक यू वेरी मच। सर जी आयशा आपको AWS का सुभान साहब से पूछना पड़ेगा, है तो बेटा मेरा, लेकिन हमें साहब लगाना पड़ता है, ज़ाहिर बात है उस्तादों के इख्तराम है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक है उसने चीजें बता दी होंगी ऑटोमेशन, जरा वो मुश्किल लेवल तो उसने लेवल लैब भी करा देती, ठीक कर दी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिल्कुल जी, जब मर्जी आप अज़ोर पढ़ें, जब मर्जी करें, एनए जब मर्जी करें, आप सबकी अपनी जगह है, 100 दफा रीटेक करें, कोई आपको रोकेगा नहीं। जस्ट एक मैसेज कर दें मुझे कि आई वांट रीटेक, मैं वॉइस मैसेज करूंगा, दानिश भाई इनको इजाजत दो रीटेक, खलास। और मंडे से गालबन 16 तारीख को एनपी की क्लास स्टार्ट हो रही है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी तमाम हजरात से।